नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ सुनील निगम की खास रिपोर्ट उदयपुर से। आपको बता दें कि उदयपुर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे कन्हैया लाल के बेटे भावुक हुए। उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का पहला शो उदयपुर के भुवाणा स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में रखा गया, जहां कन्हैया लाल के दोनों बेटे यश और तरुण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचे। शो से पहले उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने मॉल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और माहौल बेहद संवेदनशील और भावुक रहा। पिता की याद में बुक की एक सीट। फिल्म शुरू होने से पहले कन्हैया के दोनों बेटों ने अपने पिता की तस्वीर एक खाली सीट पर लगाई और पुष्पांजलि अर्पित किया। यह सीट पूरे शो के दौरान उनके पिता की स्मृति में खाली रखी गई। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, बेटों की आंखें नम हो गईं और वे भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। फिल्म के कई दृश्यों में वो फूट फूट कर रोते नजर आए। फिल्म देखने पहुंचे कन्हैया लाल के बेटे। फिल्म देखने के बाद यश साहू ने कहा कि यह किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी सोच को उजागर करती है, जिसमें हमारे पिता के अंतिम दिनों की सच्ची कहानी, जिसे हर किसी को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, बल्कि ये न्याय की उम्मीद है। मुझे भरोसा है कि यह फिल्म लाखों लोगों के जरिए हमें इंसाफ दिलाने में मदद करेगी। 28 जून 2022 को दर्दनाक यादें फिर ताजा हो गई। पिता की हत्या को शांति तभी मिलेगी, यानी कि जो पिता की हत्या हुई है, पिता की हत्या जो हुई है, उनकी आत्मा को, यानी पिताजी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोषियों को फांसी मिलेगी। न्याय के लिए 3 साल से लड़ रहा परिवार। यश ने बताया कि उनका परिवार पिछले 3 साल से न्याय के लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तक केस में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस हादसे से पहले हमारा घर हंसी खुशी से भरा था। मां के चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन इस घटना ने हमारी खुशियां छीन लिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस फिल्म को जाति धर्म से ऊपर उठकर देखे और परिवार की न्याय की लड़ाई में साथ दे। कन्हैया के बेटे ने कहा कि मैंने शो में एक सीट पिताजी के लिए बुक किया है, जिस पर उनकी तस्वीर लगाकर पुष्पांजलि दिया। जहां जहां ये फिल्म चलेगी, वहां मैं एक सीट उनके नाम से बुक करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वे आज भी हमारे साथ हैं। थिएटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें, फिल्म खत्म होने के बाद यश साहू ने देश की जनता से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग यह फिल्म देखें और हमारी न्याय की लड़ाई में साथ दें। यह फिल्म दिखाती है कि आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों ने हमारे पिता की हत्या की कैसे किया था। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये दर्द उनके दिल से नहीं जाएगा। ये घटना बार बार उनकी आंखों के सामने घूमती रहेगी। यश साहू ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उनके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दर्शकों की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार रही। फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों में से मोहन नाम के एक शख्स ने कहा कि 3 साल बीत गए, लेकिन आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली। यह घटना तालिबानी तरीके से अंजाम दी गई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। अन्य दर्शकों ने भी कहा कि फिल्म ने उनके दिल को झंझोर कर रख दिया और वो चाहते हैं कि सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।